Hello everyone, I am Naina and you are watching Sai Baba Infotech channel Trademark of Knowledge। सो आज हम लोग का आर्टिकल का डे 3 है और आज हम लोग डिटर्मिनर यानी कि जो हमने कल डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ा था आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ये डेफिनेशन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा था, जो स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर होता है, यानी कि वो आर्टिकल जिसका किसी से डायरेक्ट रिलेशन अपन को दिखाई देता है, जो नॉर्मल या कॉमन नहीं रहता, स्पेसिफिक रहता है, किसी ना किसी को टारगेट करता है। ठीक है, देखिए आज जो हम लोग बात करने वाले जिन पॉइंट्स पे, वो पॉइंट कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले देखिए जो द है उसका यूज़ जो है वो कहाँ करते हैं हम, पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी इसका मतलब क्या होता है, शरीर के अंगों के पहले भी किया जाता है। जैसे कि अगर कोई आपके जैसे कोई भी एग्जांपल आप अगर देखते हैं, अगर उसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि किसी भी शरीर के किसी भाग के बारे में अगर बात हो रही है तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल के रूप में द का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें, ही वॉज वाउंडेड इन द आर्म, ही हिट हिम इन द हेड। वाउंडेड का मतलब होता है घायल, है ना। तो देखिए यहाँ पे आर्म यानी कि भुजा, हेड यानी कि जो है वो सिर, तो यानी कि ये क्या है, ये आपके शरीर के अंग हैं, ये दे आर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो यानी कि यहाँ पे भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल के रूप में, फिर हम करेंगे इसमें यूज द का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द आर्म और ये हो जाएगा ही हिट हिम इन द हेड। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी शरीर के अंग की बात हो रही है और वहाँ आर्टिकल का अगर यूज़ करना है तो वहाँ पर आप कौन सा यूज़ करोगे, द को यूज़ करोगे आप। द का यूज़ नदियों यानी कि रिवर्स के पहले किया जाता है। जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, अगर उनका जिक्र किसी भी एग्जाम्पल में हो रहा है तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करना है, आपको आर्टिकल दी का यूज़ वहाँ पर करना है। फॉर एग्जाम्पल दी गंगा, दी यमुना, दी गोदावरी। कोई भी नदी हो, कोई भी रिवर हो, कोई भी नहर हो, आपको उसके पहले कोई समुद्र हो, कोई महासागर, सागर हो, तो उसके पहले आपको हमेशा दी का यूज़ करना है। द का यूज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के पहले भी किया जाता है। जितनी भी राजनीतिक पार्टीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, दी का। लाइक द बीजेपी, द कांग्रेस। तो ये बीजेपी हुआ, ये कांग्रेस हुआ, ये कम्युनिस्ट पार्टी हुआ, ये सब क्या है, दे आर पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि वो राजनीतिक पार्टीज़ हैं। तो उनके आगे भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग उनके आगे इस्तेमाल करेंगे द का। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का अगर जिक्र हो रहा हो किसी एग्जाम्पल में, तो आपको बिना सोचे समझे सीधे वहाँ पे क्या लगाना है, आर्टिकल द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिटी पार्टी, जो भी पार्टीज़ हैं, कम्युनिस्ट पार्टी या जो भी हैं, आप उनके आगे हमेशा द का यूज़ करेंगे। द का यूज़ ऐतिहासिक घटना, दैट मीन्स हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी हिस्टोरिकल एक्टिविटीज़ या जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जिनका संबंध हमारे इतिहास से है, उनके साथ भी हमको हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, दी का। लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, काफ़ी बार आपने इसके बारे में स्टडी किया है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सब क्या है, ये सब ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं हमारे देश की। तो जब भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में भी बात चलेगी तो हम वहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। द का यूज़ किसी पोस्ट के पहले भी किया जाता है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो कन्फ्यूजन में बच्चे लोग ए लगा देते हैं। तो आप ये ध्यान रखो कि अगर किसी पोस्ट का जिक्र हो रहा है, किसी पद का जिक्र अगर हो रहा है, तो वहाँ पर आर्टिकल दी का यूज़ ही होगा। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द CEO, द चेयरमैन, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, ये सब क्या है, दे आर पोस्ट, वो पोस्ट हैं, पद हैं। तो जब भी किसी पद के बारे में बात होगी आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं ए प्रिंसिपल लिखूं, कि मैं ए चेयरमैन लिखूं, कि मैं ए CEO लिखूं। आपको द का यूज़ ही करना है क्योंकि ये सब पोस्ट होती हैं। ठीक है, द का यूज़ जॉब, प्रोफेशन के पहले भी किया जाता है। प्रोफेशन, जॉब, प्रोफेशन मतलब आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी आप प्रोफेशन, जो भी जिसमें भी आप जिससे भी जुड़े हुए, जिस फील्ड से आप जुड़े हुए, जो भी आपका काम है, पेशा है, उसके बारे में बात चल रही है। तो जब भी आप किसी प्रोफेशन या जॉब के बारे में बात करेंगे तो बिना दिमाग लगाए आप उसमें द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, वो बैंकिंग प्रोफेशन को पसंद करता है। तो देखिए यहाँ पे बैंकिंग प्रोफेशन, ये बैंकिंग जो है वो क्या है, एक जॉब प्रोफाइल है, एक प्रोफेशन है, एक, है ना, आप कह सकते हो पेशा है ना। इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, द का। हमने ये नहीं लिखा कि ही लाइक्स अ बैंकिंग प्रोफेशन, नहीं। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, अब देखो यहाँ पे टीचिंग जॉब, टीचिंग भी क्या है, एक जॉब है, एक प्रोफेशन है ना, एक पेशा है, एक काम है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। ठीक है, यू लाइक द टीचिंग जॉब। चलिए, द का यूज़ कमेटी,
क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट के पहले किया जाता है। कोई भी कमेटी हो, कमेटी का मतलब समिति होती है, ठीक है, क्लब हो, कोई फाउंडेशन हो या फिर कोई ट्रस्ट हो, अगर ये लोग के नाम भी, इनमें से किसी का भी नाम अगर आ रहा है तो उनके पहले भी आर्टिकल कौन सा लगता है, द, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई एग्जाम्पल पेपर में आया है और उसमें किसी कमेटी का जिक्र हो रहा है, कोई क्लब, कोई फाउंडेशन, कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है, तो आपको हमेशा उसके आगे क्या लगाना है, द। जैसे कि द लायंस क्लब, द WHO, द रोटरी क्लब, तो ये सब क्या है, दे आर कमेटीज़ और क्लब और फाउंडेशन और ट्रस्ट। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, द लगाया है। हमारी समय की बचत होती है, जितनी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना समय बचेगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर ऐसा कुछ भी लिखा मिलेगा हमें द लगाना, नो डाउट। द का यूज़ माउंटेन्स के पहले किया जाता है। जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जितने भी पर्वत हैं, उन सब के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम उसके साथ भी द का यूज़ करते हैं। जितने भी पर्वत हैं, अरावली हो या हिमालय हो, रेमंड्स हो, या जो भी हैं, जितने भी पर्वत हैं, उनके साथ भी आपको हमेशा किसका यूज़ करना है, आपको उनके साथ यूज़ करना है द का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा भी है द हिमालय, द रीमेंट्स। तो जब भी कोई भी माउंटेन, कोई भी पर्वत श्रृंखला की भी अगर बात आती है तो आप बिल्कुल उसमें निसंदेह होकर, बिना आप समय ज़ाया करे हुए, आप तुरंत उसमें द का यूज़ करेंगे। तो आज हमने जो इस सेशन में जो हमने बेसिक सेशन जो था डिटर्मिनर्स का, उसमें हमने माउंटेन्स का सीखा कि माउंटेन्स में द का यूज़ होगा, कोई कमेटी, क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट है तो द का यूज़ होगा, किसी की जॉब या प्रोफेशन का अगर बात चल रहा है तो भी द का यूज़ होगा, कोई पोस्ट अगर है तो बिना सोचे समझे हम द लगाएंगे, भले ही वो CEO हो, चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, आपको द का यूज़ करना रहेगा। कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, कोई भी इतिहास से जुड़ी हुई घटना हो, ठीक है, कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई नदी, नहर, या आप कह सकते हो जो महासागर होते हैं, ठीक है, सागर, महासागर जितने भी हैं, उनके साथ आप द का यूज़ करेंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर शरीर के किसी अंग की बात चल रही तो भी आप किसका यूज़ करेंगे, आप द का यूज़ करेंगे। तो ये जो था हमारा डेफिनेट आर्टिकल का बेसिक पार्ट, वो आज हमने सीखा है और इनको आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें, क्वेश्चंस एनकाउंटर जैसे ही आप करेंगे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, मतलब हमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ों को रोज़ पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन देखते ही क्रैक होते हैं, हमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता कि इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन देखा नहीं और आंसर आया नहीं। तो आप लोग इस तरीके से इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए और वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।